तो मैम अभी जो रिक्वायरमेंट हमने CBT 2 में देखी है, पिछले अगर एग्जाम को देखा जाए तो उसके हिसाब से मैम हमने देखा कि CBT 2 इज नियर बाई टू ESE प्रीलिम्स। दूसरा मैम एक ये भी चीज़ नोटिस करने लायक है कि पिछली बार CBT 2 जैसे काफ़ी जल्दी हो गया था, तो हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके वो पेपर नहीं बनाया हो, एक बार के लिए ट्रायल के लिए बना दिया। इस बार हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहे। एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स आप रिवाइज करिए, होना ही पड़ेगा। हाँ, और तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 300 to 400 क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, वी वेलकम यू ऑल ऑन मेडिजी प्लेटफॉर्म। आई नो SSC JEE CBT 2 की प्रिपरेशन आप सभी लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी बिकॉज डेट भी आ गई है। सो आज छोटा सा एक गाइडेंस सेशन हमने आप सभी लोगों के लिए प्लान करा है ताकि जो है आपके कोई डाउट हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ भी हम शेयर करना चाहते हैं जो हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करी है बिकॉज सर टीचिंग इंडस्ट्री में देखें तो 5 साल से ज़्यादा का टाइम तो मुझे हो गया है एंड आई थिंक उससे भी ज़्यादा टाइम से आप पढ़ा रहे हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स पहले भी SSC JEE की प्रिपरेशन हमारे साथ कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्रैक भी कर चुके हैं। तो वो एक्सपीरियंस को जब हम आपके साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जर्नी में वो एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सर पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि CBT 2 एग्जामिनेशन में बहुत ही कम टाइम बचा है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ है। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ CBT 2 एग्जामिनेशन? जी मैम, CBT 2 is approximately November first week, so more and less we are having 7 to 8 week और maybe 6 to 7 week के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो मैम अभी जो रिक्वायरमेंट हमने CBT 2 में देखी है, पिछले अगर एग्जाम को देखा जाए तो उसके हिसाब से मैम हमने देखा कि CBT 2 इज नियर बाई टू ESE प्रीलिम्स। तो जिस तरह का उन्होंने पैटर्न यूज़ किया है तो उसमें उन्होंने स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन काफ़ी डाले हैं, 40-45% के आसपास वो थे। कुछ न्यूमेरिकल्स डाले हैं जो कैल्सी के साथ किए जा सकते हैं, कुछ विदाउट कैल्सी भी किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ESE प्रीलिम्स का जो एक तरीका होता है वो हमारे लिए अभी एक तरह से बेस है। हमारे पास में एक्सपीरियंस के लिए भी एक ही पेपर है वो, इसके और पेपर्स अवेलेबल नहीं है कि उन्होंने क्या पैटर्न यूज़ किया है। दूसरा मैम एक ये भी चीज़ नोटिस करने लायक है कि पिछली बार CBT 2 जैसे काफ़ी जल्दी हो गया था, तो हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके वो पेपर नहीं बनाया हो, एक बार के लिए ट्रायल के लिए बना दिया। इस बार हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहे। तो मुझे आप समझाइए मैम कि इसके लिए हम जैसे ESE प्रीलिम्स हमको बेस पता चल गया है, या AE लेवल के जो क्वेश्चंस कहीं जो जैसे RPSC AE होता है, GPSC AE होता है, जो भी AE लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो हमारे लिए एक बेस बन जाता है। तो इसके लिए हम 7 to 8 वीक्स में कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं? यस सर। सो सर देखिए अभी अगर हम बात करें चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, सो सब में 12 to 15 सब्जेक्ट्स तो हैं। बिल्कुल। अब हमारे पास अगर 6 to 7 वीक है तो हम लास्ट वीक को तो काउंट नहीं करें बिकॉज लास्ट वीक तो नवंबर वाला तो छोड़ दीजिए, सिलेबस, हाँ, रिवीजन हो गया, एक लास्ट मॉक टेस्ट है। इट्स जस्ट लाइक अ वाइंड अप वीक ऑफ द प्रिपरेशन। तो उससे पहले तक की अगर हम बात करें तो एवरी वीक एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स आप रिवाइज करिए, होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, और तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 300 to 400 क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल सर ये भी उठता है कि 300 से 400 क्वेश्चन कौन से लगाने हैं, क्योंकि CBT 1 में जैसे कि आपने भी उस चीज को एड्रेस करा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट आ गया, डेफिनेशन आ गई, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया। बट CBT 2 में थोड़ी तो डेप्थ है क्योंकि ESE प्रीलिम्स को वो काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस स्टूडेंट तभी एड्रेस कर सकते हैं जब उनके पास थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज हो। तो वो कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए अगर वीक में आप 3 सब्जेक्ट्स का प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं सिर्फ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने लगते हैं, उसके बिना होगा नहीं। और 300 to 400 क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो, इसमें से कुछ ESE प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, वो आई थिंक हमारा सबसे बेस्ट बेस है जिसमें आपको स्टेटमेंट वाले अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसी के साथ साथ AE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा, आप दोनों से रिसोर्सेज में ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैं स्टूडेंट्स को देखती रहती हूँ, मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं ESE PYQ का स्क्रीनशॉट, इसका आंसर बता दीजिए। जब मैं देखती हूँ तो मैं बच्चे को बोलती हूँ कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये ESE के सिलेबस का क्वेश्चन है, SSC के सिलेबस का क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये बात समझना भी बड़ी जरूरी हो जाती है कि ESE में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका आउट ऑफ सिलेबस होगा SSC के लिए, तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ते चलना है। सिलेबस को एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब AE का PYQ का अगर हम रेफरेंस दे रहे हैं तो AE के PYQ में सर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत लेंदी हैं, बहुत लेंदी हैं, न्यूमेरिकल वाले। तो आपको उतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल्स उठाने AE के। तो न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, इसी के साथ साथ आपके स्टेटमेंट वाले रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। इसी के साथ साथ अगर आप कुछ सिंपल MCQs या कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सर हमारी भी एक
जूनियर इंजीनियर की प्रैक्टिस बुक है, तो उसको भी मैं रिकमेंड करूंगी, आप उसको भी जो है ना फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में मेडिजी पब्लिकेशन की ही आपने देखा होगा 4400 प्लस क्वेश्चन की एक किताब है, 3500 प्लस क्वेश्चन, 3500 की बुक है, तो वो बुक्स भी आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा 3500 वाली बुक इज वेरी गुड बुक, बिकॉज उसमें पीएसयू लेवल के क्वेश्चन, ईएससी लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ओवरऑल उसमें सभी चीजें इंक्लूड की गई है। एक मैम मैं यहाँ पे सबको ये बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कोई ईएससी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आप केवल ये ना देखें कि 4 स्टेटमेंट है, मान लीजिए उसमें 1 2 3 करेक्ट है, आपको नहीं आया, आपने पीछे से आंसर देख लिया और देख लिया कि हाँ भाई इसमें डी आंसर होगा, 1 2 3 आर करेक्ट, तो आप केवल ये मत देखिए कि कौन सा करेक्ट है, आप ये देखिए जो गलत है वो क्यों गलत है, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन होगा वो हो सकता है उस गलत को सही बना के आपको दे, तो आपको गलत वाले जो स्टेटमेंट है उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाई दे आर रॉन्ग, एंड मोर ओवर वॉट एवर आर करेक्ट व्हाई दे आर करेक्ट, क्योंकि उनकी रीजनिंग जब पता होगी तब हम उससे रिलेटेड कभी कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। न्यूमेरिकल भी जब आप करते हैं तो न्यूमेरिकल का आंसर निकालना इज नॉट अ बिग टास्क, क्योंकि फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, उस आंसर को अगर हम फील कर पाए कि इस आंसर का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आंसर ऐसा क्यों आया है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक तो सब्जेक्ट की समझ बढ़ती है। नहीं तो केवल आपने FLV स्क्वायर डिवाइड बाय 2GD करके बस आंसर में वैल्यू पुट किया, उससे अगर हम समझ पाए कि कितना हमें हेड लॉस हुआ, क्या लॉसेस हुए, क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो उससे आपकी सब्जेक्ट की समझ, सब्जेक्ट को पकड़ने की समझ बढ़ती है। तो आप 3 सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, 3 सब्जेक्ट पर वीक का टारगेट कीजिए। आप अल्टरनेट डे पे चला सकते हैं, जैसे मंडे को सब्जेक्ट पढ़ा, ट्यूसडे को उसके क्वेश्चंस लगाए आपने 100 क्वेश्चंस, या मतलब टोटल आपको 300 से 400 टारगेट करना है। फिर आपने वेडनेसडे को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, फिर उसके अगले दिन क्वेश्चन लगाए, क्योंकि क्वेश्चन लगाते लगाते भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी, तो वो 2 दिन आपके लिए पूरा रिवीजन प्लस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। फिर बचता है संडे, मान लीजिए 6 दिन में ये निकल गया, संडे बचता है, तो संडे को हम उन तीनों सब्जेक्ट का जो भी आपने निचोड़ निकाला है, उसमें आपने जो शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग, तो वो हम एक फुल डे उन्हीं 3 सब्जेक्ट का क्रिस्प रिवीजन कर सकते हैं, क्विक रिवीजन हो तो जाएगा। बिल्कुल, तो वो एक संडे आपके लिए उन 3 सब्जेक्ट को और एम्फसाइज करने के लिए हो जाएगा। बस इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और 5 to 6 मंथ में इससे आपका पूरा जो सिलेबस है वो भी रिवाइज हो जाएगा, और लास्ट वाला वीक आपके लिए बच भी जाएगा एक ओवरऑल रिवीजन। लास्ट टाइम एक मॉक देना है तो दे लो, एक वाइंड अप जो होता है वो आप कर सकते हो। मॉक के लिए मैम आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि इसमें कई लोग पूछ सकते हैं इसमें टेस्ट सीरीज क्या है, तो जैसे मैंने संडे वाला जो दिन बताया है, तो संडे वाला दिन कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर जो भी 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं, या कोई भी रैंडम कोई टेस्ट उठा दीजिए, कोई भी रैंडम नए 100 क्वेश्चन उठा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले 3 दिन जो वीक में आए उसमें आपने ESC बुक से या AE बुक से ट्राई किया, एक बुक आपके पास 3500 क्वेश्चन वाली आपने बुक अलग से ले रखी है, उसको आप उन 3-6 दिनों में छेड़िए मत। संडे को उसमें से रैंडम क्वेश्चन उठाइए उन्हीं 3 सब्जेक्ट के, वो आपके लिए एज अ टेस्ट काम करेगा। लेकिन देखो कई लोग क्या करते हैं कि 3 सब्जेक्ट पढ़े और सीधा मैम मॉक दे दिया, तो अब उसमें तो बाकी सब्जेक्ट भी हैं, तो 3 सब्जेक्ट में तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बाकी का क्या। तो इसलिए मुझे लगता है मॉक जो है, आप एक बार 4 वीक एटलीस्ट स्टडी करने के बाद, जब आपके 4 वीक में 12 सब्जेक्ट नहीं तो एटलीस्ट 10 से 11 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, तब उस मॉक को देने का सिग्निफिकेंस थोड़ा बढ़ जाता है। तो चौथे वीक से जो संडे आने लगेगा, तो उसमें हम, और शुरुआत में बड़े सब्जेक्ट कीजिए, छोटे सब्जेक्ट को लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, तो छोटे सब्जेक्ट जब लास्ट में आएंगे तो आपके पास टाइम ज्यादा बचेगा। उसी वीक में 3 दिन में 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, बाकी 3 दिन हमको मॉक प्रैक्टिस करने के लिए लग जाएंगे। ये बात भी आपने सर काफी इंपॉर्टेंट बोली कि सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से आप सब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए, क्योंकि हाईली वेटेज सब्जेक्ट्स को डेफिनेटली पहले प्रायोरिटी देनी है। और मॉक तो आपने लास्ट में कर ली, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप देना चाहो तो आप साथ में जो है इंक्लूड कर सकते हो। सर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगी, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहीं पर सर्च कर रहे हो तो आप मेडिजी की वेबसाइट जरूर सर्च कर लेना, क्योंकि वहां पर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए सब्जेक्ट वाइज कुछ MCQs आपको मिल जाएंगे, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम रेफरेंसर बता रहे थे, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट रेफरेंस फॉर यू, जहां पर आप PDF डाउनलोड करके उसमें क्वेश्चंस भी हैं, आंसर की भी है, और इवन सॉल्यूशन भी ऐड कर दिए गए, तो वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली अपना एक SSC JEE का CBT 2 के लिए लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच लेके आए हैं, तो वो कैसे सर स्टूडेंट्स के लिए वो तो मैम बिल्कुल एक तरह से आप देख लीजिए चेरी ऑन केक टाइप काम करेगा हर किसी के लिए, क्योंकि जो 300 to 400 क्वेश्चन आपने जो डिस्कस किया कि पर वीक होने चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट CBT 1 की प्रिपरेशन करता है ना, उसको ESC बुक को देखने में भी डर लगता है कि यार ये मेरे से मुश्किल लग रहा है, 2 वॉल्यूम है और 300 क्वेश्चन में ESC कैसे करूंगा, मैंने इतना डेप्थ में सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है। तो इस कोर्स में हम लोग आपको यही प्लान किया है कि वीकली 3 क्लासेस होंगी, 3 सब्जेक्ट जो आपको टारगेट बताया, तो 2 से 3 क्लासेस होंगी, तो मतलब वीकली 2 से 3 आप सब्जेक्ट
प्रिपेयर कीजिए, उसकी जो प्रैक्टिस शीट है जो हम लोग आपको CBT 2 के लेवल पे खुद से बना के देंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी को डर लगता है ESE बुक छेड़ने से, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली उस बैच में आइए और वहाँ पे आपको मंडे को या आपके सब्जेक्ट के डेट से 4-5 दिन पहले वो प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी एडवांस में। हाँ। तो आपके पास खुद से प्रैक्टिस करने के लिए हो गया। उसके बाद जब फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा, देन द कंसर्न फैकल्टी विल कम एंड डिस्कस विद यू इन अ सिंगल सेशन एंटायर 100 क्वेश्चंस। तो उसमें हमने मैम थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन तो हमने लाइव प्रैक्टिस में डाला है। हाँ। और उसके अलावा 7 मॉक टेस्ट है। And believe me that this entire thing is supposed to get covered before Diwali। और आपका जो CBT 2 है उससे तो 1-2 वीक पहले ही हो जाएगा। तो इसका मतलब आप उस कोर्स को पढ़ने के बाद भी मॉक अटेंड करेंगे तब भी आपके पास इनफ डेज बचते हैं। हाँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्रिस्प एक चीज एनालिसिस है और क्रिस्प कोर्स है आपके लिए। अगर आप बिना इधर उधर हिचकोले खाए डायरेक्ट एक जगह पे पहुंचना चाहते हो, दैट इज अ सॉल्यूशन। जी मैम। और स्टूडेंट्स के लिए भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है आउट ऑफ सिलेबस को हटाना सिलेबस वालों को ढूंढना, एई में कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नेग्लेक्ट करने हैं। तो वहाँ की जो जर्नी है वो डेफिनेटली इस बैच के थ्रू आपकी आसान हो जाएगी। तो आप मिडिजी प्राइम की ही वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हो और स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉल करके आप काउंसलिंग सेशन भी कर सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर, एट लास्ट इफ यू वांट टू शेयर 2-3 टिप्स टू द स्टूडेंट फॉर द CBT 2 एग्जामिनेशन। Ma'am, I will not share 2-3 tips. I will share only one tip. Okay. And that one tip is, अगर CBT 2 का दिमाग में बैठा लिया है तो बस उसी को दिमाग में रखिए। एक्चुअली मैम एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम आती है। अभी बहुत सारे मैसेज मेरे पास पिछले 3-4 दिनों में आए कि सर गेट भी करना है, CBT 2 भी करना है, दोनों कैसे अलाइन करें। ये सब मत कीजिए। एक चीज अगर, क्योंकि देखो CBT 1 क्लियर हो गया, वेरी सून सक्सेस इज देयर वेटिंग फॉर यू। तो 2 ही महीने हैं और अच्छी बात है कि नवंबर में पेपर हो रहा है। तो अगर आप लोग गेट भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नवंबर के बाद भी आपके पास वापस से 2 महीना मिलेगा। तो जो इंसान 2 महीने में पूरा सिलेबस एक CBT 2 के लेवल पे कर चुका है, नो डाउट गेट का लेवल अलग है, लेकिन वही इंसान 2 महीने वापस उसको एम्फेसाइज कर सकता है। क्योंकि सब्जेक्ट रिवीजन हो चुका है। एग्जैक्टली। और गेट 1 मार्क के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट हो गए, वो तो बिल्कुल वो तो डायरेक्ट हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक सिंगल फोकस कीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, एक सिंगल अगर आप फोकस कर लिए कि सर 6 नवंबर को मछली की आंख दिख रही, मेरे को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आप वहीं लैंड करेंगे जहां आप चाहते हैं। ये मतलब मेरे को तो एक यही चीज बस लगती है, फोकस करेंगे तो ही बस पहुंच पाएंगे। एंड एक लास्ट सजेशन मैं भी आपको देना चाहूंगी, क्योंकि SSC में अच्छा डिपार्टमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है और अच्छा डिपार्टमेंट अच्छे नंबर से मिलता है। सो गिव योर बेस्ट। जितना भी टाइम आपके पास है, सोने से थोड़ा सा टाइम हट गया, क्योंकि स्लीप के साथ आप कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, उससे नेक्स्ट डे की प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है। एंड आपका जो ब्रेक्स हो गए छोटे छोटे, उसको हटा के जितना भी टाइम आपका बच रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो आप अपनी प्रिपरेशन में दीजिए। दूसरी चीज ये है कि सर ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाला अपकमिंग मंथ होने वाला है, बिकॉज दुर्गा पूजा आने वाली है, फिर दिवाली है, दशहरा लगा हुआ है। तो वहां से जो है थोड़ा सा अपने, नो डाउट बहुत सारी दिवाली अभी बची हुई हैं, बहुत खूबसूरत दिवाली आपकी लाइफ में आने वाली है। हमेशा बिल्कुल दीपक के साथ जलती रहे, उसके लिए एक इस साल दिवाली के दीपक में खुद को बस जला लीजिए, खुद को बस बिल्कुल एकदम डाल दीजिए बिल्कुल कमरे में बंद करके। अब क्या करें, बस 6-7 वीक बच रहे हैं, 6-7 वीक और पूरी लाइफ है, आप समझ लीजिए। हाँ। और सक्सेस के लिए सर कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते हैं, तो आप इसको एज अ सैक्रिफाइस मान के बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, अपना पूरा टाइम अपनी प्रिपरेशन में दीजिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हो, आप कहीं पर कुछ लैक कर रहे हो, आपको गाइडेंस नहीं मिल रही, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, सो फील फ्री टू कनेक्ट विद अस एंड इवन कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो सर आई थिंक सेशन यहीं पर क्लोज करना चाहिए अब अभी हमें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। जय